हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 26 मार्च 2024। बात करें नेक्स्ट 3 डेज मार्केट क्लोज रहेंगे एंड डायरेक्टली ट्यूसडे को मार्केट ओपन होंगे, ठीक है। बट हाँ, मंडे में आपके ग्लोबल मार्केट ऑन रहेंगे तो उनका इम्पैक्ट भी हमें ट्यूसडे में ही डायरेक्टली देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का अगर आप देखें तो वही ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के जिसको ब्रेक करके गए थे उसी का सपोर्ट बना के वहीं कंसोलिडेशन कर रहा है। सो दैट इज़ अ बुलिश साइन, ठीक है। बुलिश साइन क्यों है? क्योंकि जब तक अब ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता तब तक हम बेयरिश नहीं होंगे ना। इसी ट्रेंड लाइन का ये सब रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 1 आवर की कैंडल से, एंड फिर उसके बाद आकर उसी का ब्रेकआउट किया, ट्रेस किया एंड वहीं ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये अच्छा खासा बुलिश साइन है। एक बार ये 1449 अगर टूटता है तो 1455.5 एंड देन 1463 ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हमें 1445 का आपको एसएल भी लेके चलना है, ठीक है, यानी 4 पॉइंट का एसएल आपको लेके चलना है। 1441 अगर टूटता है तो 35 एंड देन 25 तक के मूवमेंट पॉसिबल है। एंड यहाँ पर जो हमारा एसएल है दैट इज़ ऑल्सो 1445, ठीक है। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये लेवल इंपॉर्टेंट है एज अ एसएल। अब अगर जब तक वापस इस रेंज में आएगा तो बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन यानी जो आपका ब्रेकआउट है वो अगर फेल हो गया, ठीक है, अगर वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है मतलब ब्रेकआउट जो हुआ था वो फेल हो गया, हो गया तो फिर क्या है, जो बायर्स हैं वो भी निकलेंगे और जो सेलर्स हैं वो तो ऑलरेडी इसको नीचे लेकर ही आएंगे। तो काफ़ी हेवी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, बट कब? जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे आई। अदरवाइज मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेशन करेगा, सारे सेलर्स को फंसाएगा एंड फिर मूवमेंट देगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक भी धीरे धीरे यानी अपने लोअर लेवल पे क्लोजिंग दिए, बट दैट डजंट मीन कि हाँ यार अभी फॉल स्टार्ट ही हो रहा है ना। यहाँ पे देखो, पहले भी सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर वहीं आके क्लोजिंग दी है ना। अब क्या है, तो टूट जाएगा तो अच्छी बात है। कौन सा लेवल? 1030.5। अगर 1030.5 अगर टूटता है तो फिर आपको 1015.5 एंड 1000.5 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। एसएल छोटा सा लेके चलेंगे 1034 का, ठीक है। 1046 अगर टूटता है ऊपर तो फिर आपको बड़ा मूवमेंट दिखेगा, ठीक है। कुछ अगर आप ज़्यादा ही एग्रेसिव हैं तो 40 के ऊपर भी एंट्री बनती है, ठीक है। बट हाँ, सेफर साइड अब 46 लेके चलना। 46 अगर टूटता है तो 63 एंड 80 तक के मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं इन एक्सिस बैंक। अब बात कर लेते हैं एसएल क्या लेके चलना है। तो टेक्निकली जो एसएल बनेगा दैट इज़ 1040। तो 1040 का आपका एसएल आपको कंसिडर करके चलना है ना। देखो, दो है पॉसिबिलिटीज़, या तो ये इसको नीचे तोड़ दे या फिर ये यहाँ से ऊपर आएगा तो ये डब्लू पैटर्न बनाएगा, ठीक है। तो नेकलाइन जैसे ही टूटेगी तब हम एंट्री की बात सोच रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर रिलायंस। रिलायंस ने क्या किया? अच्छा, रिलायंस ने कुछ नहीं किया, रिलायंस ने कंसोलिडेशन किया। तो कल के लिए क्या है, देखो अभी 3 दिन का हॉलीडे था तो आज का दिन क्या करा, इन मैक्सिमम स्टॉक्स ने कंसोलिडेशन किया। ना ज़्यादा बायर्स एक्टिव हुए, ना ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हुए, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में भी आपको पता है कि मंडे हॉलीडे है ड्यू टू होली एंड आपका फ्राइडे हॉलीडे है ड्यू टू गुड फ्राइडे, ठीक है। तो 2 दिन के हॉलीडे हैं यानी 3 दिन ही मार्केट चलना है। तो थोड़ा सा ये इसकी वजह से इम्पैक्ट रहेगा सडन लेवल्स पे। बट यहाँ अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस ने एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ के ऊपर जाके कंसोलिडेशन कर रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ बुलिशनेस। लेवल क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं? 2914 अगर टूटता है तो 2929 एंड देन 2949 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ तो 2906 इज़ योर एसएल, ठीक है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। 2900 अगर टूटता है तो फिर हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2876 एंड 28757। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 2907 का आपका एसएल रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट रिलायंस। स्ट्रक्चर बुलिश है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इन्फोसिस, ये तो यानी आईटी सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था। डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुए, यानी इसमें शायद ये सेकंड टारगेट छोड़ो, ये थर्ड फोर्थ टारगेट पे जाके क्लोजिंग दी, बट आपको एंट्री नहीं मिली होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे सेकंड टारगेट पे ही ओपन हुआ है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा एंट्री नहीं मिली होगी। जिसको एंट्री मिली होगी उसको छोटा सा बेनिफिट भी हुआ होगा, बट उसके बाद अगर वो फंसा रहा होगा तो काफ़ी लॉस भी हुआ होगा ना। बट हाँ, अगर आप लेवल वाइज स्टडी स्टार्ट रखते कि यार मैंने एंट्री करी और
जैसे ही लॉस हुआ छोटा सा मैं निकल गया, तो फिर इनमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप एंट्री कहीं भी ले सकते हैं और या तो एसएल कोस्ट टू कोस्ट पे आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, या फिर आप छोटे से लॉस में निकल जाएंगे। ठीक है, ये मैं नेगेटिव डायरेक्शन की बता रहा हूँ। पॉजिटिव हुआ तो फिर तो नो डाउट अच्छी चीज़ें है ना। चलो अब लेवल की बात कर लेते हैं। 1520 अब जब तक नहीं टूटेगा ना हम बुलिश नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस देखो, ये तीनों कैंडल ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, तो 1520 टूटता है तो बुलिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1530 एंड 1540। 1506 अगर नहीं टूटेगा तो हम बियरिश नहीं होंगे, और टूटेगा तब किस लेवल के लिए, 1498 एंड 1489 दोनों टारगेट एक साथ मिलेंगे ना। अब यहाँ एसएल की बात कर लो तो 1512 का आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड, एंड 1516 का एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। नेगेटिव पैटर्न यहाँ फॉर्म हो चुका है, तो नेगेटिव पैटर्न यहाँ फॉर्म हो चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसबीआई की। एसबीआई प्योरली कंसोलिडेशन कर रहा है, एंड अच्छी बात यह है कि ऊपर आके कंसोलिडेशन कर रहा है, तो जब तक ये कंसोलिडेशन चलता है, ठीक है, आप चाहें तो इसमें 740 और 750, ठीक है, ये 52 ही ले लो, ये लेवल मार्क कर लें। जब तक इसके बीच में हो अवॉइड ही करें, यानी ये फर्स्ट टारगेट के लिए मैंने लेवल बना रखे हैं क्योंकि आपको डेली ट्रेडिंग करनी है, बट अदरवाइज़ कोशिश करो कि यार ये जब तक ये लेवल नहीं तोड़े या ये लेवल नहीं तोड़े है ना, तब तक हमें ट्रेड ही नहीं करना है इस पर। 748 के ऊपर निकलता है तो 752 तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। दैन 52 अगर टूटेगा तो फिर आपको 57.5 देखने को मिलेगा। 45 अगर टूटता है तो फिर क्या होगा, 41 तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, एंड देन 737 तक। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर करना क्या है, जैसे ही एसएल, पहले एसएल डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपका एसएल 46.5 रहेगा फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग, छोटा सा एसएल है, जैसे ही 15 मिनट आपके डायरेक्शन में जाए ना, तो फिर आपको एसएल को भी कोस्ट टू कोस्ट ला के रखना है। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी ये रेंज वो उस टाइप की रेंज नहीं है जहाँ पर मैं बोल दूँ कि यहाँ टूटेगा तो यहाँ जाए, यहाँ से भी लौटा है, यहाँ से भी लौटा, यहाँ से भी लौटा, यहाँ से भी लौटा। एसबीआई प्रॉपरली फॉलो तब करेगा जब ये बड़ी रेंज टूटेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में क्या चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आज दिया, एंड अब देखना क्या है कि यार 780 का लेवल टूटता है कल, तो 785 एंड देन 91 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ तो देखो, एसएल छोटा सा लेके चलेंगे 777.5। ठीक है, और अगर ये लेवल 77.5 टूटता है तो फिर आपको 73.5 एंड देन 69 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इन टाटा मोटर्स। ठीक है, यहाँ पर एसएल क्या होगा, तो 79.75, यानी ये लाइन छोटी सी रेंज है, ये ऑलमोस्ट आपका अगर बात करूँ तो 2 पॉइंट की रेंज। ठीक है, तो 2 पॉइंट की रेंज में क्या है, ऊपर अगर निकलता है तो ये नीचे वाला एसएल रहेगा, और नीचे निकलता है तो ऊपर वाला एसएल रहेगा। सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी में क्या चल रहा है, अडानी आपने जैसे अभी देखा था एसबीआई का चार्ट, वैसे ही देखिए अडानी का भी चार्ट देखेंगे तो वो भी एक रेंज में जा रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है। ठीक है, लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 3125 अगर टूटता है तो 3166 एंड 3200 ये टारगेट आपके अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेंगे। एसएल की बात करूँ तो एसएल यहाँ पर आपका रहेगा 3110। ठीक है, 3110 इज़ सफिशेंट आई थिंक ना। एंड अगर 3100 के नीचे निकलता है तो फिर आपके टारगेट रहेंगे 3062 एंड देन 3025। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 3115 का रहेगा। ठीक है, सो दैट्स अवर हार्ड एसएल फॉर अडानी। जब तक लेवल नहीं टूटे अवॉइड करना, और लेवल टूटे तब भी अपने एसएल को शिफ्ट करते रहना है ना। यानी अगर 15 मिनट आपके डायरेक्शन में जाता है, नो डाउट आपको कोस्ट टू कोस्ट या फिर जो 15 मिनट की कैंडल है उसके लो तक तो आके बैठना ही है ना। अब कुछ लोग सिस्टम में नहीं लगाते, कुछ लोग माइंड में रखते हैं, बट हाँ जैसे ही वो आता है तो वो निकल जाते हैं। ये नहीं कि माइंड में मैंने एक एसएल लिया कि 3100 पे मैं निकल जाऊंगा और नीचे आए 3100 पे तो मैंने सोचा कि यार 3090 पे निकल जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यानी एसएल को अपने लॉस देख के शिफ्ट नहीं करना। एसएल का काम ही यही है, आपका लॉस, बड़े लॉस को छोटे में तब्दील करना। सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। अच्छा, मैंने टेक्निकल एनालिसिस एक वीडियो बनाई है, बट उसके साथ साथ आज मैंने एक ऑप्शन ग्रीक को लेकर भी एक छोटा सा डिस्कशन है ना, तो चाहें तो उसे ज़रूर देखना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा
क्योंकि जब आप ऑप्शन प्रीमियम की बात करते हैं, कई लोगों को यही नहीं पता होता कि यार ऑप्शन प्रीमियम किस वे में मूव करेंगे, और अगर हमें यही नहीं पता तो फिर हमें दिक्कतें ये होती है कि हम ज़बरदस्ती के टारगेट ज़बरदस्ती के सेल लगा के चलते हैं। इक्विटी मार्केट में ठीक है, बट ऑप्शन मार्केट में डिके का क्या इम्पैक्ट है, किस वे में वॉलेटिलिटी इम्पैक्ट डालती है, सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने एक छोटी सी वीडियो में किया है। सो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना, लिंक में यहाँ आपको मिल जाएगा। थैंक यू।